लेकिन पश्चिम बंगाल में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जैसे हम पहुंचे, क्या नाम है इस गांव का? बोर्रा। इस गांव का नाम है बोर्रा बस्ती। इस नाम से ये इस गांव को जाना जाता है। आज से ठीक कुछ दिन पहले जेपी नड्डा, अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने एक योजना की, एक रैली की आगाज़ की, आर न्याय अन्याय। अब उसको लेकर के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर के बीजेपी के लोग पहुंच रहे हैं जनता के बीच में। आज उन मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत माता के जय, भारत माता के जय। तो देखिए, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो पहुँचे हुए हैं, कई प्रकार के नारे लगा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। क्या कुछ मुद्दों को लेकर के पहुँच रहे हैं आप लोग जनता के बीच? क्या कुछ मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? तृणमूल गवर्नमेंट का जो पिछले 9-9.5 साल का जो पूरा ब्यौरा है, उसमें तृणमूल सरकार जो एक के बाद एक जो अन्याय कर रहा है, इसी को लेकर हम लोग का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, आर न्याय अन्याय। इसी लेके हम लोग जा रहे हैं। इसमें से आर न्याय अन्याय में से जैसे मान लीजिए लड़की लोग सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े लूटपाट हो रहा है, रास्ता घाट सही नहीं है। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, आप भी देखे होंगे शायद, वही रास्ता से आप भी आए होंगे। वो राज्य सरकार का रास्ता है, वो रास्ता सही से नहीं बन रहा है। रास्ता कहीं भी बन भी रहा है, वो सिंडिकेट राज चल रहा है, वहाँ पे कट मनी खाया जा रहा है। उसका बाद मान लीजिए आप जहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये किसान बेस एरिया है। मैक्सिमम यहाँ पे किसान रहते हैं। किसान का जो किसान सम्मान निधि जो मोदी सरकार जो दे रहे हैं, ममता सरकार यहाँ पे लागू नहीं कर रहे हैं, इससे वंचित है। ये एक तरह का अन्याय। इस तरह का जितना सा कितना गिनाएंगे आपको, तो इस तरह का अन्याय दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, चलते जा रहा है, पिछले 9 साल से होते जा रहा है। आयुष्मान भारत जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, हर एक स्टेट में। आपने जो अपने हाथों में ये जो रखा है, इसमें आपने कई बातों का जिक्र किया है। इसमें से 2-4 बातें बताइए फटाफट, क्या कुछ है इसमें? इसमें देखिए, जैसे कोरोना संकट काल में तृणमूल सरकार का जो व्यर्थ हो गया, मतलब उसका जो कोई प्री प्लानिंग नहीं था, ऊपर से जो कोरोना काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चावल वगैरह जो रिलीफ आया था, उसमें भी चाल चोर कहा जाता तृणमूल को। इस तरह का वो बात कहा गया। यहाँ पे आम्फान तूफान में जो पैसा भेजा गया था केंद्र सरकार द्वारा, उसका पैसा भी नौचा हो गया, उसमें भी लूटपाट चला है। खाली पैसा किसको मिला? आम आदमी का पास पैसा पहुंचा नहीं। पैसा पहुंचा खाली तृणमूल कैडर, तृणमूल नेता, तृणमूल पंचायत प्रधान, पंचायत का जो सदस्य है, उन लोगों का पॉकेट भरा है। यही सब लेके आर न्याय अन्याय हम लोग का कार्यक्रम है। यही लेके आदमी के पास हम लोग पहुंच रहे हैं, गाँव-गाँव। कहाँ तक पहुँचने का आप लोगों ने योजना बनाया है? हम लोग तो जो योजना बनाए हैं, इसमें से पूरा गांव-गांव, हर घर हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। और ये मुद्दा स्पेशली लेकर के कि आर न्याय अन्याय कि देखिए, अब बंगाल में हर क्षेत्र में जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेकारत्व जो हम लोग का वेस्ट बंगाल में है, हर युवा जो बहुत सारा हम लोग का यहाँ में इंटेलिजेंस लड़का लड़की है, जो अपने इंटेलिजेंस के बदौलत जो है नौकरी नहीं मिल रहा है उन लोग को। जो यहाँ जो माने बेरोजगारी इतना है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है, या किसी को सर्विस नहीं मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी से लेकर के एसएससी हम लोग जानते थे शुरू से ही, जो एसएससी हर साल होता है, एसएससी के माध्यम से हर साल नियोग भी होता है। लेकिन यहाँ ये सरकार, तृणमूल सरकार आकर के इसको बता रहा है कि ये एसएससी क्या दुर्गा पूजा है जो हर साल होने वाला है। अरे भाई, ये कैसा बात हुआ? हर साल अगर अब नियोग नहीं रखेंगे, अब अगर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, तो दिन ब दिन जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते चले जाएगा। हम लोग देख रहे हैं गांव क्षेत्र में, हर यहाँ जितना सारा तमाम घर है, यहाँ देखा जाए तो देखेंगे हर घर से कोई ना कोई लड़का अपने मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। या गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह जा रहा है। क्यों? बंगाल में क्यों नहीं होगा? बंगाल में ये ममता बनर्जी के सरकार जो आए थे सत्ता में, यो सबको धोखाबाजी देकर के आए थे। क्योंकि ये हम लोग जानते थे कि नंदीग्राम जो सिंगूर आंदोलन है, वहाँ टाटा का कारखाना मतलब जो है होने वाला था, उसमें क्या हुआ कि नहीं हुआ, उसमें करने नहीं दिया उसको। आदमी सबको वहाँ को मतलब जो धुंधलेपन में रहेगा करके उन लोग को जो है टाटा का जो है ये कारखाना है उसको भगा दिया। तो उसमें क्या हुआ, अभी देखिए वहाँ ना हुआ खेती बाड़ी हुआ, ना कोई इंडस्ट्री हुआ,
कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, हवाबाजी हुआ। आपको हम बता दें कि 294 सीट पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के हैं और उस 294 सीट में बीजेपी का दावा है कि हम 200 के पार जाएंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी 200 के पार जाती है या फिर टीएमसी 200 के पार जाती है, लेकिन एक कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में इन दिनों बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जनता के द्वार तक पहुंच रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। और क्या कुछ आप लोग जनता के पास जो पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं? देखिए, यहाँ तो मेन है, सारे 9 साल जो सरकार का हुआ, सरकार कुछ किया ही नहीं। ममता दीदी खाली अपना कमाने का चक्कर में रह गया और कुछ किया ही नहीं। देखिए, बॉर्डर एरिया में हम लोग आए, ये जो उत्तरी दिनाजपुर का करंदी की विधानसभा है, करंदी की विधानसभा का एमएलए साहब ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई एरिया में एम्बुलेंस दिया। रोड का अवस्था आप लोग आने का टाइम देख ही चुके हैं। बच्चा लोगों का स्कूल नहीं है, यहाँ स्कूल में जो पोरीकाटामो होना चाहिए वो पोरीकाटामो नहीं है। उसके बाद रोड तो इतना खराब है, आप मतलब सोच नहीं सकते। यहाँ जो है प्रधानमंत्री या केंद्रीय योजना का झूठे एकदम अपना नाम से चलाया जा रहा है और कुछ नहीं। इन लोग खाली लूटता राज करके रखा है और ये रास्ता खराब होने का मेन कारण है इन लोग का जो दूर नीति चल रहा है। ये बेंगल टू बेंगल जो रास्ता है, काहे कि रास्ता से जितना कोयला गाड़ी, जितना बालू गाड़ी, जहाँ से भाईपो का कमाई आता है, अभिषेक बंदोपाध्याय का कमाई आता है, वो गाड़ी रात का अंधेरा में यही रास्ता से पार होता है। इसीलिए रास्ता इतना खराब परिस्थिति है। और जो बॉर्डर जो देख रहे हैं, ये बॉर्डर में रात भर जितना गरु पचार सब टीएमसी का नेता और टीएमसी का ऊपर का जो विधायक एमपी इन लोग का नेतृत्व से हो रहा है ये सब। और काम का काज कुछ नहीं। जब देख रहा है सरकार जा रहा है, इन लोग आ गया बोले दुआरे सरकार, दुआरे घर में तो बेकारत्व तो है, द्वार में आप सरकार लेके करोगे क्या? घर में सबका घर में बेकार भरा हुआ है, काम नहीं है बंगाल में। और बंगाल का जितना युवा है, काम करने के लिए जाना पड़ेगा आपको बाहर, यूपी, बिहार, गुजरात। उसका बाद ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना होगा बेंगालुरु। तो आप अस्पताल कहाँ बनाए? ना बनाया अस्पताल, ना बनाया शिक्षा का अच्छा व्यवस्था, ना है काम का व्यवस्था। इस सरकार का लास्ट टाइम है। हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा का तरफ से घर घर अभी प्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार को इस बार उखाड़ के फेंक देना है गंगा में। एकदम आप लोग जो पहुंच रहे हैं जनता तक जो आप लोग पहुंच रहे हैं, जनता आपके साथ जुड़ रही है या नहीं? हम लोगों के साथ यहाँ का जनता जो तृणमूल कांग्रेस है, वो तो तृणमूल नहीं है, वो तो कांग्रेस से आया है, तृणमूल कांग्रेस। तो वो लोग जो हम लोगों का यहाँ पर जो दुर्नीति किया है, जितना भी दुर्नीति किया है, जैसा घर का जो एक बहुत बड़ा ये था, वो लोग जो आ रहा है सेंट्रल से, वो घर का स्कीम जो है वो सेंट्रल से आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर तृणमूल का मेंबर समिति वो सब है, वो सब आने नहीं दे रहा है। जितना ज़्यादा जो हो रहा है वो लोग उन लोगों का पार्टी का जो मेंबर जो कैंडिडेट है उन लोगों को दे रहा है, वो सब कर रहा है। और दूसरा बात, यहाँ का जो जनगण है वो लोग टीएमसी को और पसंद नहीं कर रहा है। वो लोग सभी अभी बीजेपी को पसंद कर रहा है, क्योंकि जो हम लोगों का जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको पसंद कर रहा है, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है वो पसंद कर रहा है। हम लोग यहाँ पर जितना भी हम लोगों का अगल बगल में गाँव है, उन लोगों के साथ हम लोग अभी भेंट कर रहे हैं। उन लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं। घर घर जाके उन लोगों का क्या समस्या है, क्या है, वो सब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसलिए यहाँ का जो माँ बहन भैया जितना सारा लोग है, सब लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम बातें हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वो बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। ये गाँव पूरी तरीके से यहाँ पर किसान भरे हुए हैं, रोजगार के यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, और इसके बीच में महिलाएं यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। उन तमाम जी बताइए, जी बोलिए। बात यह है, हम लोग यहाँ बहुत बॉर्डर एरिया है, हम लोग बहुत कोशिश में हम लोग हैं। यहाँ का जो टुकड़ी हम लोग को सुनने वाला वो नहीं है। क्या कोशिश में लगे हैं? जैसे हम लोग उधर जाता है खेती बाड़ी करने, इतना तकलीफ में हम लोग है। बीएसएफ जो है, बीएसएफ हम लोग पूरा तंग करता है। बाहर दूसरा आदमी करता है, आपका तार दूसरा आदमी करता है, बाकी हम लोग का ऊपर मतलब तार काटा का इंजाम दे देता है, केस डाल देता है। इसका इलाज कैसे क्या हो जाएगा, कहाँ पर हम लोग जाएंगे? हमको ये सुरक्षा बचाइए। हमने इसे अभी तय किया है, जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसका ऊपर भरोसा किया है, उसके पास जाएंगे तो हमको थोड़ा मदद मिलेंगे। देखिए, जैसा भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पर जो ये लोग किसान मजदूर हैं, खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत का भी सामना इन लोग को करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जब बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पर बीएसएफ के जवान भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी सारी तैनाती बनाई रखने की उनकी जिम्मेदारी है।
इन तमाम बातों के बीच में किसान जो है वो कई प्रकार से परेशान हो रहे हैं।